हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीर एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं आज 11 मई के करंट अफेयर्स। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, 11 मई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस हर साल मनाया जाता है। तो दोस्तों, 11 मई को हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों बनाया जाता है ये बता दूं मैं आपको। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस इसलिए बनाया जाता है कि आज ही के दिन भारत का परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसका नाम था पोखरण। अब पोखरण जो किया गया था वो दूसरा परीक्षण था, भारत का दूसरा परीक्षण था जो किया गया था। इससे भी पहले पोखरण वन परीक्षण किया गया था, जिसका नाम क्या था दोस्तों? जिसका नाम था, इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया था? इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और ये करा कब गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1974 में किया गया था। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको कि जो पोखरण परमाणु परीक्षण है, इसमें 3 परीक्षण किए गए थे, 11 से 13 मई तक किए गए थे, और जिसमें भारत को सफलता हासिल हुई और वो एक परमाणु शक्ति के रूप में उभर के आया। परमाणु शक्ति प्राप्त हुई थी भारत को। अब मैं आपको और बता दूं, इसमें सबसे बड़ा श्रेय किससे जाता है? तो सबसे बड़ा श्रेय जाता है इसमें APJ अब्दुल कलाम को। APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, इन्हीं की देन है परमाणु शक्ति दोस्तों। और ये परमाणु परीक्षण किया गया था दोस्तों इंदिरा गांधी के समय में पहला किया गया था। ये जो परमाणु परीक्षण किया गया था वो किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम किया गया था, जो भारत के सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको और बता दूं, इसकी जो थीम है वो क्या है? बहुत आती है दोस्तों थीम, तो आपको थीम इसकी याद रखनी है। इसकी थीम है दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, इसकी थीम ये है। बस आपको इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है। हाँ, और मैं बता दूं, जब ये परमाणु परीक्षण किया गया था तो अपने साथ केवल एक ही देश अपना साथ दे रहा था, उसका नाम था फ्रांस। ठीक है, फ्रांस से हमारे बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं दोस्तों। जब सब देश हमारे देश का विरोध कर रहे थे परमाणु परीक्षण के दौरान, तो फ्रांस हमारा साथ दे रहा था। अब मैं बात करूं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, सबसे बड़ी तेल कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर अटैक के बाद किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो ये दोस्तों की है अमेरिका ने। अब मैं बता दूं इसमें क्या हुआ है। इसकी पूरी जानकारी को हैक कर लिया गया है, हैक। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और जैसे अपने लोग भारत में कहते हैं पेट्रोल डीजल, वैसे ही वो अमेरिका में कहते हैं वो लोग इन दोनों को गैसोलीन। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, और मैं बता दूं, जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? जापान की राजधानी है टोक्यो। और चीन की राजधानी क्या है? चीन की है बीजिंग।
बीजिंग। बीजिंग है चीन की राजधानी। और अमेरिका की राजधानी क्या है बताइए आपको? वॉशिंगटन। और बांग्लादेश की क्या है दोस्तों? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा इंग्राम माइक्रो इंक का अधिग्रहण किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है एमोला एजुकेशन कॉरपोरेशन के द्वारा। अब मैं बता दूं, इसका जो मेन काम है, वो टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाना है। डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाना है। ठीक है, बस आपको इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है। और इसे किसके द्वारा मान्यता दी गई है? तो इसे दी गई है दोस्तों CCI द्वारा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी पूरी फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्पेसएक्स अपने चंद्र मिशन को लॉन्च करने के लिए भुगतान के रूप में किस करेंसी को स्वीकार करेगा? तो ये दोस्तों करेगा डोज कॉइन को। अब डोज कॉइन है क्या? डोज कॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी जो होती है दोस्तों वो डिजिटल होती है। डिजिटल का मतलब क्या होता है? डिजिटल का मतलब ये होता है कि उसे हम छू नहीं सकते। ठीक है, और छू नहीं सकते उसे। और बता दूं, इसे जो डोज कॉइन है, इसे किस 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 इंजीनियर ने बनाया है? तो इसे दोस्तों बनाया है आपका, दो इंजीनियर हैं उसमें। दो इंजीनियर हैं, उनका नाम है बिली मार्कस और दूसरे हैं जैक्सन पेमर। ठीक है, इन दोनों इंजीनियर ने बनाया इसे डोज कॉइन को। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रही किताब बुद्धा इन गांधारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दोस्तों लिखी गई है सुनीता द्विवेदी के द्वारा। अब मैं बता दूं, जो अपना गांधार है, इसे देख के क्या याद आता है? ये सब यूज़ कहाँ हुआ है? ये हुआ है महाभारत में यूज़, सुना होगा आपने, महाभारत में ये बहुत सुना होगा। अब ये जो गांधार है वो अभी कहाँ पड़ता है? तो गांधार अभी पड़ता है दोस्तों अफ़गानिस्तान के पास। अफ़गानिस्तान के पास पड़ता है। ठीक है, और इस किताब में क्या दिया गया है? बुद्धा इन गांधारा। तो इस किताब में दिया गया है दोस्तों, जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म ईस्ट में किस प्रकार फैला, ये दिया गया है। किस प्रकार मतलब फैलता गया था वो ईस्ट में, तो ये सब इसमें दिया गया है। चलो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका छठा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए मुफ्त अनुदान के तहत पंचायतों को कितनी राशि जारी की गई है? तो ये दोस्तों की गई है 8,923.3 करोड़। अब मैं बता दूं, इसमें जो सबसे ज़्यादा राशि मिली है, जो सबसे ज़्यादा जो राशि मिली है दोस्तों, वो मिली है आंध्र प्रदेश को।
आंध्र प्रदेश को। और अतिरिक्त जानकारी मैं दे दूँ आपको, तो जो पंचायती राज दिवस है अपना, पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है दोस्तों 24 अप्रैल को। ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलिए, बस इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में रघुनाथ महापात्रा का निधन हो गया, निम्नलिखित में से वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो दोस्तों वह एक वास्तुकार थे। अब इनके बारे में बता दूं, तो ये रघुनाथ महापात्रा जो थे ये कौन से राज्य थे, ये थे ओडिशा से। ठीक है, और इन्हें 2001 में इन्हें ज़्यादातर सभी अवार्ड मिले थे। इंडिया के हाईएस्ट जितने भी अवार्ड हैं ज़्यादातर सभी मिले थे। तो 2001 में दोस्तों इन्हें मिला था पद्म भूषण। ठीक है, और चलिए, और दोस्तों 2013 में इन्हें मिला था दोस्तों पद्म विभूषण। और 1975 में 1975 में दोस्तों इन्हें मिला था पद्म श्री। ठीक है, और अगर दोस्तों ये जिंदा रहते तो इन्हें शायद भारत रत्न भी मिल सकता था। तो इन्हें ज़्यादातर सभी अवार्ड मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने मैड्रिड ओपन टेनिस 2021 टूर्नामेंट के पुरुषों के सिंगल्स का खिताब जीता है। तो ये दोस्तों जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। ये कौन से देश से हैं दोस्तों, ये हैं जर्मनी से, जर्मनी। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा खिलाड़ी किस देश से है, ये बहुत आता है एग्जाम्स में। और सबसे ज़्यादा बार ये जो अवार्ड जीता है दोस्तों मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का, ये जीता है दोस्तों राफेल नडाल ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में माइकल जॉर्डन की पुरानी जर्सी को 1.38 मिलियन में नीलाम किया गया है। निम्नलिखित में से वह किस खेल से संबंधित हैं, मतलब किस खेल से संबंधित हैं वो। तो दोस्तों वो संबंधित हैं बास्केटबॉल से। उनकी एक जर्सी है जिसे उन्होंने अपने लास्ट मैच में पहना था, जो उन्होंने अपने कैरियर का लास्ट मैच खेला था उसमें पहना था, उसी को नीलाम किया जाएगा। ठीक है, और माइकल जॉर्डन जो हैं वो बास्केटबॉल के बहुत महान खिलाड़ी हैं दोस्तों, मतलब अभी हैं, महान खिलाड़ी हैं। ठीक है, और चलिए इसके बारे में इतना ही काफ़ी था इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में IPL किस फ्रेंचाइजी ने कोविड-19 राहत कार्य के लिए 30 करोड़ रुपए दान करने की घोषणा की है। तो ये दोस्तों करी है सनराइजर्स हैदराबाद ने। 30 करोड़ रुपए देंगी सनराइजर्स हैदराबाद की जो मालिक हैं। कौन है दोस्तों सनराइजर हैदराबाद की मालिक? तो सनराइजर हैदराबाद की मालिक हैं दोस्तों कलानिधि मरन। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और भी लोगों ने दिया है, और भी खिलाड़ियों ने दिया है। तो किसने दिया है दोस्तों? सबसे पहले तो पैट कमिंस ने दिया है, ऑस्ट्रेलिया के जो फास्ट बॉलर हैं, बताया था मैंने आपको। उन्होंने कितना दिया है? उन्होंने $50,000 दिया है। ठीक है, और किसने दिया है? और ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व तेज गेंदबाज थे विराट ली, उन्होंने कितना दिया है? उन्होंने 1 बिटकॉइन दिया है। ठीक है, और 1 बिटकॉइन किसके बराबर होता है? आपको बताया ही था मैंने। 1 बिटकॉइन होता है दोस्तों
1 बिटकॉइन जो होता है वो होता है 40 से 42 लाख के बराबर। ठीक है, और बता दूं मैं आपको और किसने दिया है। और अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने दिया है। उनके पति विराट कोहली ने दिया है। विराट कोहली ने कितना दिया दोस्तों? तो इन लोगों ने दिया है 2 करोड़। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है और बाकी कल करते हैं अपने लोग। और आज रात में ही आपको मिल जाएगा यूनियन टेरिटरीज़ ऑफ इंडिया का वीडियो। ठीक है, तो आप वो भी देखिए। और दोस्तों, आप लोग शेयर नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बहुत लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, जो वास्तव में पढ़ाई करना चाहते हैं। दोस्तों, आपकी क्लास की टाइमिंग रहेगी 8 बजे AM करंट अफेयर्स और 7 बजे PM स्टैटिक GK। ठीक है दोस्तों, चलिए, गुड बाय, टेक केयर। ठीक है दोस्तों।